ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्वों के कार्ब धात्विक यौगिक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने बात करते हैं RMgX। RMgX को कहा जाता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक कहा जाता है। मुख्य ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक, जो बहुत से यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है। इसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है RLI। ये लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक होता है। ये मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, ये लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक होता है RI, जिससे उत्तम ग्रिग्नार अभिकर्मक कहा जाता है। उत्तम ग्रिग्नार अभिकर्मक कहा जाता है। सबसे पहले RMgX की बात करें। RMgX, R की जगह आप CH3 ले लो, Mg की जगह Mg ले लो, X की जगह कोई एलोजन। एलोजन कौन से होते हैं कि फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी रेडियो एक्टिव है, तो ये मुख्य रूप से हेलोजन है। हेलोजन, हेलो का अर्थ होता है लवण, जन का मतलब है जन्म देने वाले, जो हेलोजनों को यानी कि लवणों को जन्म देते हैं, यानी कि लवणों का निर्माण करते हैं। अपने आई ले लिया तो RMgI या RMgCl, RMgBr ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। CH3, MgI या MgBr ये क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक के एग्जाम्पल है। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल कैसे बन सकता है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है? यदि ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है CH3 MgI, और ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाएगा तो CH3OMgI, और इसका क्या होगा? जल बीच में फंस गया, और कोई बीच में फंस जाता है तो कहता है पानी लाओ, जल लाओ, वाटर ऑफ इंडिया लाओ, तो यहाँ से जल लाया जाएगा HOH, H2 जल आ गया, तो MgIOH बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस MgIOH। इस प्रकार से यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल बना है, तो ये एक प्रकार का क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर मेथिल की जगह और बड़ा एल्किल समूह ले लेते, यहाँ पर R कितना ही बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी कितना ही बड़ा एल्कोहल बनाया जा सकता है। ये प्राथमिक एल्कोहल है। आप प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी क्रिया से भी प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है HC डबल बंद OHH। ये क्या है? ये है फोरम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इनका नाम आप दो शब्दों ही बोलना, फोरम एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी क्रिया किसके साथ करवा दें? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवा दें। ग्रिग्नार अभिकर्मक को आगे लिख दो चाहिए। ग्रिग्नार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? CH3MgI। तो CH3 पर क्या होता है? कार्बन की विद्युतीयता Mg से ज़्यादा होती है, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, तो इस पर माइनस है और इस पर क्या है? प्लस है। तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा और माइनस वाला किससे जुड़ेगा? प्लस से जुड़ेगा। तो ये प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाए तो क्या होगा? देखो पहले बात ऐसे थी, HCHO के साथ क्या गया? OMgI। और यहाँ पर क्या हुआ है? CH3 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर CH3 आ गया है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया है। यहाँ पर क्या कर दें? इसका जल अपघटन करवा दें। जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन करवा दोगे तो एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या होगा? OH। H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3 CH2
और क्या आ जाएगा यहाँ पर OH प्लस Mg के साथ I और OH। तो Mg के साथ क्या गया I और OH। तो इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सा एल्कोहल है? एथाइल एल्कोहल है। ये भी एक प्रकार का प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। यदि यहाँ पर S फोरम की जगह एसिड होता, यानी कि ये क्या बन जाता? एसिटेल्डिहाइड होता, तो यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, तो यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, तो एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर क्या होता? CH3 होता। और यहाँ पर CH3 होने से क्या हो जाता? ये कौन सा एल्कोहल है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल बन गया। यदि एसिटेल्डिहाइड की बजाय यहाँ पर एसीटोन होता, इसका मतलब यहाँ पर CH3 होता, CH3CO एसीटोन है, तो यहाँ पर भी क्या होता? CH3 होता। तो फिर क्या बन जाता? यहाँ पर CH3 पहुँच जाता। तो इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता। इस प्रकार ग्रिग्नार अभिक्रमक से प्राथमिक, द्वितीय व तृतीयक एल्कोहल का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से हो जाए। जैसे मान लो ये कोई ग्रिग्नार अभिक्रमक है, आर कोई छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, जैसे RMgI है, RMgCl है, RMgX है। इसकी क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों से हो जाए। सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाला यौगिक मान लो कि कोई HZ है, या अपने ऐसे कहते हैं ZH है, तो क्या हो जाएगा? ये बीच वाला सौदा बाहर निकल जाएगा। R के साथ क्या जुड़ जाएगा? तो माइनस, तो क्या हो गया? MgI और Z, और R के साथ क्या जुड़ गया है? H जुड़ गया है। तो इसे क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। तो यदि ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ हो जाए, तो ये क्या है? ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड है। तो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ हो जाए तो हमेशा क्या बनती है? एल्केन बनती है। यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कोई कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया हो जाए तो एल्केन बनती है। इसका कोई अन्य एग्जाम्पल है? देखो, अन्य एग्जाम्पल के रूप में यदि अपने करा दे इसकी क्रिया, जैसे CH3MgI है, इसकी क्रिया जल के साथ ही करा दी। जल का सूत्र क्या है? HOH। तो क्या हो जाएगा? MgIOH बाहर निकल जाएगा। गर्म किया, माइनस क्या हुआ? MgI और OH बाहर निकल गया। CH3 के साथ क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। तो CH3 के साथ H जुड़ गया, तो इसे क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है। CH4 बन गया ना ये। तो इस प्रकार से सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ होने पर एल्केन बनती है। यदि यहाँ पर एसिटिलीन होती, यदि यहाँ पर क्या होता? एसिटिलीन होती। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? या फिर कोई भी एल्काइन ले लो, CH3C ट्रिपल बंद CH, कोई भी एल्काइन ले ली तो क्या हो जाएगा? MgI, और ये सौदा इसके साथ जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बंद CH3, और इसका सक्रिय हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन ही काम आएगा। और क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3 के साथ क्या जुड़ गया? H जुड़ गया, और मीथेन ही बन गई। यानी कि कहने का अर्थ है कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ यदि ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया होती है तो एल्केन का निर्माण होता है। तो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन से होते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जिसमें H है वो अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हो। अधिक विद्युतऋणी परमाणु होता है फोन की विद्युतऋणता बहुत ज़्यादा होती है। विद्युतऋणता क्या होती है? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाली क्षमता, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब फोन की विद्युतता ज़्यादा होती है, अपने कान के लगाए रखते हैं ना, हेलो हेलो पूरे दिन, कई तो पूरे दिन लगे रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो फोन की विद्युतता ज़्यादा होती है। फोन को आप ऐसे समझो, FON है,
F का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सम्मिलित रूप से फोन कहा जाता है। इसके अलावा क्लोरीन है या ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, इनकी विद्युतीयता क्या है, इसकी 4, 3.5, 3, 3 और ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन है या फिर दोनों तरफ कार्बन के डबल बंध है तो इसकी विद्युतीयता 3.25 होती है, यानी कि 3.25 होती है। डबल बंध से जुड़े हुए कार्बन की विद्युतीयता होती है वो 2.75 होती है। सिंगल बंध से जुड़े हुए कार्बन की विद्युतीयता 2.5 होती है, जैसा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पाठ में बताया था। अब देखो इनकी विद्युतीयता ज़्यादा होने के कारण इनके साथ जब भी कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो सक्रिय हाइड्रोजन होगा। जैसे HOH सक्रिय हाइड्रोजन है, ये भी सक्रिय है। एसिटिलीन है तो इसमें 2 सक्रिय हाइड्रोजन है। यहाँ पर कोई एल्किल समूह जुड़ गया तो 1 सक्रिय हाइड्रोजन है, यानी कि सक्रिय हाइड्रोजन में अधिक विद्युतनी के साथ जुड़ा होना जरूरी होता है। तो और सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक HOH है। HOH की बजाय यहाँ पर कोई भी एल्काइन जोड़ दी या फिर कोई बड़ी एल्काइन हो तो R हो सकता है, या फिर HOR कोई एल्कोहल हो सकता है, कोई थायो एल्कोहल हो सकता है। तो इस प्रकार से अधिक विद्युतनी के साथ जब भी जुड़ जाएगी हाइड्रोजन तो कोई एमीन हो सकती है RNH2 तो ये सक्रिय हाइड्रोजन है। द्वितीयक एमीन है मान लो RNH तो ये भी सक्रिय हाइड्रोजन है। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ हो जाएगी नाभिक क्रमक की क्रिया तो आप सभी जानते हो कि बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एल्केन होता है। तो ये तो एल्केन कहने का अर्थ है कि एस ब्लॉक के इलामेंट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में बता दिया एल्केन। इसी प्रकार लिथियम है वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है RLI, जिससे सुपर तो मैग्नीशियम की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपस में जुड़कर बहुलक जैसे बनाते हैं। जैसे देखो CH3Mg, फिर दोबारा दूसरा CH3Mg, फिर CH3Mg। इस प्रकार से आगे ये बहुलकीकृत होकर इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं और ये भी 3C2E प्रकार के बॉन्ड बना देते हैं। 3C2E प्रकार के बॉन्ड बना देते हैं, जैसे बॉन्ड आपने B2H6 में देखे, डाइबोरेन में देखे। डाइबोरेन में इस प्रकार के बंधन आपको देखने को मिले। इसके अलावा BeH2 ये एस ब्लॉक के हाइड्राइड में भी इस प्रकार के बंधन आपको देखने को मिले। 3C2E को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, केला बॉन्ड, कदली बॉन्ड कई प्रकार से बताया था आपको। इसी प्रकार जैसे आपने फेरोसी नाम सुना होगा, ये कोई 5 सदस्य वलय है, इस पर चार्ज नेगेटिव है। इसी प्रकार की कोई 5 सदस्य वलय और है, इस पर चार्ज नेगेटिव है। इसके बीच में Fe आ जाता है और यह वलय अपना चार्ज इसको देता है और यह वलय भी अपना चार्ज इसको देता है। इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इस पर चार्ज नेगेटिव। तो इसको साइक्लोपेंटाडाइनिलाइन कहा जाता है, इसको भी साइक्लोपेंटाडाइनिलाइन कहा जाता है। Fe+2 आ गया है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है फेरोसीन। ये फेरोसीन है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसी प्रकार का कंपाउंड क्रोमोसिन आपने पढ़ा होगा कि ये बेंजीन वलय के बीच में 2 क्रोमियम, इनके बीच में कोई क्रोमियम आ जाए तो इसको क्रोमोसिन कहा जाता है। और यहाँ पर यदि ये 8 सदस्य की वलय हो और इनके बीच में -2 होता है इस पर और इस पर -2 होता है और इसके बीच में आपके यूरेनियम आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो इसे कहा जाता है यूरेनोसिन। फेरोसिन, क्रोमोसिन, यूरेनोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। अपने क्या बताना चाह रहे हैं, इस कंपाउंड की भांति
फेरोसिन, क्रोमोसिन, यूरेनोसिन की भांति अपने वाला मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है। इसमें ये डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, और ये तो वो एफ ब्लॉक का हो गया। लेकिन अपने तो मैग्नीशियम की बात करें, एस ब्लॉक पढ़ रही हैं, तो एस ब्लॉक का मैग्नीशियम है, वो भी फेरोसिन की भांति कंपाउंड बना लेता है। ये ऐसे कंपाउंड को सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच मिठाई आती है ना, सैंडविच मिठाई का जैसे जिस प्रकार से अपने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम होता है, उसी प्रकार सैंडविच की मिठाई होती है कि आधी मिठाई होती है वो अलग टाइप की होती है, और आधी मिठाई फिर इसके नीचे अलग टाइप की होती है। इसके बीच के अंदर कोई क्रीम वगैरह या कोई इस प्रकार का कोई अन्य मटेरियल लगा हुआ है। ये रंगीन मिठाइयाँ होती हैं, इनको देखते ही मुँह में पानी आना लाजमी है। इसको खा ले तो बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार का ये कंपाउंड होता है, सैंडविच कंपाउंड है। यानी कि ये एक वलय ऊपर वाली है, एक वलय नीचे वाली है, बीच में कौन फंस गया है, बीच में धातु फंस गया है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। तो सैंडविच मिठाइयों की भांति सैंडविच कंपाउंड भी पाए जाते हैं। गिरिनार अभिकर्मक जो RMGX कहा जाता है, या RMGX का एक अन्य एग्जाम्पल में CH3MgI लिख दूँ। इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर आपको पता है कि CH3MgI है, उसके बीच में कौन फंस जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लिखूं तो C+O है। ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा होने के कारण इस पर माइनस और इस पर प्लस। इसी प्रकार इस पर माइनस है और यहाँ पर क्या होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की विद्युतता कम प्लस, कार्बन की विद्युतता ज़्यादा तो माइनस। तो इस पर माइनस है और इस पर क्या है, प्लस है। और इस प्लस वाला के पास कौन आएगा, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, कार्बन। और माइनस वाला कहाँ रहेगा, यहाँ पर एक यहाँ आ जाएगा। और ऑक्सीजन पर माइनस है तो माइनस वाले के साथ प्लस वाले के साथ कौन आ जाएगा, माइनस वाले के साथ प्लस वाला। इस प्रकार से बढ़ता है। और देखो ऑक्सीजन बीच में फंस गया। जब भी कोई बीच में फंसता है, कहीं कोई बीच में फंस जाता है, सबसे पहले क्या कहा जाता है, पानी मांगता है, पानी ले आओ, वाटर ले आओ, वाटर ऑफ इंडिया, भारतीय शुद्ध जल की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये H और ये OH इसको दिया जाएगा। H और OH देने से क्या हुआ, ये CH3CO, देखो देखो देखो, CH3C डबल बंद O और OH। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। और साथ में क्या बना है, Mg के साथ I और OH बन गया। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल और MgI और OH का निर्माण हो जाता है। तो अपने ऐसे बता सकते हैं।